सवाल नंबर 1, कौन सी 3 चीज़ें खाने से खून तेज़ी से बनने लगता है? सवाल नंबर 2, दाँतों के दर्द को तुरंत कम करने के लिए क्या करें? सवाल नंबर 3, पेट में गैस बनने का प्रमुख कारण क्या होता है? सवाल नंबर 4, शादीशुदा पुरुषों को कौन सी 3 चीज़ें खानी चाहिए? सवाल नंबर 5, किन लोगों को छाछ का सेवन नहीं करना चाहिए? और सवाल नंबर 6, खर्राटे रोकने के घरेलू उपाय क्या कर सकते हैं? सवाल नंबर 1, कौन सी 3 चीज़ें खाने से खून तेज़ी से बनने लगता है? दरअसल हमारे शरीर में 2 तरह के ब्लड सेल्स होते हैं, सफ़ेद और लाल। जब शरीर में लाल रक्त कणिकाएँ कम हो जाती है तो बॉडी में खून की कमी होने लगती है। इसे एनीमिया भी कहा जाता है। शरीर में खून की कमी होने से कई तरह की बीमारियाँ और परेशानियाँ होने लगती है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें खाने से खून तेज़ी से बनने लगता है। जैसे नंबर 1, अनार। अनार खाने से शरीर में खून काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने लगता है। अगर आपके शरीर में खून की मात्रा कम हो रही है तो आपको अनार का जूस पीना शुरू कर देना चाहिए। इसके अंदर अनेक तरह के वो तत्व होते हैं जो शरीर में खून बढ़ाने में सहायक होते हैं। नंबर 2, चुकंदर। चुकंदर का जूस पीने से शरीर में खून की कमी दूर होती है। इसके अलावा गुड़ के साथ मूंगफली को मिलाकर खाने से भी शरीर में आयरन को मिलता है। इसे लगातार खाने से ही हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन का स्तर काफ़ी अच्छी मात्रा में बढ़ जाता है। अगर आप इसका हलवा बनाकर ही खाएँ तो यह खून बढ़ाने का रामबाण इलाज भी होगा। इससे शरीर में 3 गुना तेज़ी से खून बढ़ने लगेगा। नंबर 3, अंजीर। यह एक ऐसा फल है, यह शारीरिक कमज़ोरी को दूर करने के साथ-साथ शरीर में खून को भी बढ़ाता है। अगर इसे आप रात के समय ही भिगोकर रख दें और सुबह उठकर खाएँ तो आपके शरीर में खून तेज़ी से ही बढ़ेगा। सवाल नंबर 2, दाँतों के दर्द को तुरंत खत्म करने के लिए क्या करें? दरअसल दाँत में कई अलग-अलग कारणों से दर्द हो सकता है। कभी इसकी वजह बहुत ज़्यादा ठंडा खा लेना होती है, तो कभी ज़्यादा मीठा खाने से दर्द बढ़ जाता है। अक्सर मसूड़े सूज जाने से भी दाँतों में दर्द हो जाता है। दाँतों के दर्द को तुरंत ठीक करने के लिए आप कुछ उपाय कर सकते हैं, जैसे दाँतों के दर्द में ठंडी सिकाई करना बेहद आरामदायक हो सकता है। बर्फ़ के टुकड़े को एक रुमाल या किसी और कपड़े में बांधें और गालों को पास रखकर सिकाई करें। इससे कुछ ही देर में दाँतों के पास मसूड़ों में ही सूजन कम हो जाएगी और आपको आराम महसूस होगा। इसके अलावा लहसुन में पाया जाने वाला एंटीबैक्टीरियल गुणों के चलते इसे दाँतों के दर्द में बेहद असरदार माना जाता है। लहसुन को घिसकर इसे दर्द वाली जगह पर रखें, यह दाँतों में मौजूद बैक्टीरिया को ख़त्म करेगा और दर्द में राहत भी देगा। इसके साथ ही लौंग में नेचुरल एंटीसेप्टिक गुण पाए जाते हैं, जो सूजन और सूजन के कारण होने वाले दर्द को दूर करते हैं। आप दाँतों पर लौंग का तेल हल्का रुई में डालकर लगा सकते हैं। लौंग चबा सकते हैं या फिर लौंग को पीसकर रुई में डालकर सीधा दर्द वाली जगह पर रख सकते हैं। सवाल नंबर 3, पेट में गैस बनने का प्रमुख कारण क्या होता है? दरअसल पेट में गैस बनने का प्रमुख कारण पेट में अम्ल का निर्माण होना होता है। इसके अलावा अत्यधिक भोजन करना, मानसिक चिंता, ऐसा भोजन जो पचने में कठिन हो, शराब पीना और भोजन को ठीक तरीके से चबाकर न खाने से भी पेट में गैस बनती है। कई बार कुछ बीमारियां जैसे वायरल फीवर, किसी प्रकार का इन्फेक्शन, पथरी, ट्यूमर, अल्सर आदि के कारण भी पेट में गैस बनना स्वाभाविक है। कई बार कुछ बैक्टीरिया के कारण भी यह समस्या हो सकती है, जिसमें खास तौर से उल्टी, दस्त, पेट में जलन और अपच की समस्याएं सामने आती है। इसके अलावा एसिडिटी, बदहजमी, फूड पॉइजनिंग, कब्ज और कुछ विशेष दवाओं के सेवन से भी गैस बनने की समस्या हो जाती है। तीखा या चटपटा भोजन भी इसका एक प्रमुख कारण है। गैस की समस्या का निराकरण अगर शुरुआती दिनों में हो जाए तो इसके गंभीर परिणामों से बचा जा सकता है। सवाल नंबर 4, शादीशुदा पुरुषों को कौन सी 3 चीज़ें ज़रूर खानी चाहिए? दरअसल वह 3 चीज़ें हैं। नंबर 1, लौंग के नियमित सेवन से पुरुषों की यौन संबंधी समस्या दूर होती है। हेल्थ एक्सपर्ट कहता है कि लौंग में मौजूद आयरन, मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटेशियम, जिंक और सोडियम पुरुषों को कई तरह से लाभ पहुंचाता है। यौन संबंधी समस्याओं से परेशान पुरुषों को इसका सेवन जरूर करना चाहिए। रोज सुबह खाली पेट 3 से 4 लौंग गुनगुने पानी के साथ ले सकते हैं। नंबर 2, इलायची का सेवन भी पुरुषों की सेहत के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है। यौन समस्या से जूझ रहे पुरुषों को रात में सोने से पहले कम से कम 2 इलायची खानी चाहिए। नियमित तौर पर इलायची खाने से पुरुषों को नपुंसकता दूर हो जाती है। दरअसल इलायची एक ऐसा मसाला है जो यौन स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद करता है। आप इसे पानी या फिर दूध के साथ भी ले सकते हैं। नंबर 3, सहजन पुरुषों की सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होती है। इसका नियमित सेवन पुरुषों में शुक्राणुओं की संख्या बढ़ाने और वीर्य को गाढ़ा करने में मदद करता है। खास बात यह भी है कि सहजन यौन क्षमता को भी बढ़ाता है। पुरुषों में शक्ति को बढ़ाने के लिए भी सहजन के फूलों का सेवन किया जा सकता है।
फूलों के सेवन से थकान और कमजोरी दूर होगी और शक्ति का विकास होगा। सवाल नंबर 5, किन लोगों को छाछ का सेवन नहीं करना चाहिए? दरअसल ऐसे कई लोग होते हैं जिन्हें छाछ का सेवन करने से नुकसान हो सकता है। जैसे बुखार होने पर अगर आप खान-पान का उचित ध्यान नहीं रखते हैं, तो इसकी वजह से आपकी परेशानी बढ़ सकती है। बुखार होने पर ठंडी तासीर वाली और खट्टी चीज़ें नहीं खानी चाहिए या पीनी चाहिए। इसलिए आपको हमेशा यह सलाह दी जाती है कि बुखार होने पर छाछ या दही का सेवन न करें। इसके साथ ही हड्डियों से जुड़ी परेशानियाँ जैसे जोड़ों में दर्द होने पर या अर्थराइटिस की समस्या में छाछ का सेवन न करने की सलाह भी दी जाती है। ऐसे लोग जो गठिया, जोड़ों में दर्द, मांसपेशियों में दर्द की समस्या से जूझ रहे हैं, उन्हें छाछ भूलकर भी नहीं पीनी चाहिए। इन समस्याओं से निजात पाने के बाद आप छाछ पी सकते हैं। अगर आप इन समस्याओं में छाछ पीते हैं तो आपको जोड़ों में अकड़ और दर्द की समस्या हो सकती है। इसके अलावा सर्दी और खांसी की समस्या में छाछ पीने से आपकी परेशानियां और बढ़ सकती हैं। आयुर्वेद में भी इस बारे में विस्तार से बताया गया है। सर्दी खांसी की समस्या होने पर आपको गर्म तासीर वाली चीज़ों का सेवन करने की सलाह दी जाती है। इसलिए आपको इस समस्या में छाछ पीने से बचना चाहिए। इसके अतिरिक्त हार्ट से पीड़ित कुछ मरीजों के लिए अत्यधिक मात्रा में छाछ पीना नुकसानदायक होता है, क्योंकि छाछ में सैचुरेटेड फैट की मात्रा ज़्यादा होती है। इसलिए यह कुछ गंभीर मरीजों में कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने का काम कर सकता है। इसलिए जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल का लेवल पहले से ही ज़्यादा है, उन्हें अधिक मात्रा में छाछ नहीं पीनी चाहिए। सवाल नंबर 6, खर्राटे रोकने के घरेलू उपाय क्या कर सकते हैं? दरअसल खर्राटे एक ऐसी समस्या है जिससे कई लोग पीड़ित होते हैं, लेकिन तकलीफ खुद के बजाय दूसरों को होती है। रात में जब खर्राटे की तेज़ आवाज़ आती है, तो साथ सोने वाले शख्स परेशान हो जाते हैं और उनकी नींद खराब हो जाती है। जब श्वास नली में रुकावट होती है, तो सोते वक्त अंदरूनी सेल के कंपन से ये आवाज़ पैदा होती है। लेकिन खर्राटे रोकने के लिए आप कुछ घरेलू उपाय भी कर सकते हैं, जैसे पुदीने कई रोगों का रामबाण इलाज है। इसकी हरी पत्तियों को उबालकर पीने से खर्राटे दूर हो जाते हैं। अगर मिंट ऑयल की कुछ बूंदें रात में सोने से पहले नाक में डाल दें, तो सांस लेने में परेशानी पेश नहीं आती है। इसके साथ ही हल्दी से कई बीमारियों का इलाज हो जाता है। खर्राटे की परेशानी भी यह असरदार तरीके से काम करता है। इसके लिए आप सोने से पहले 1 गिलास हल्दी वाला दूध पी लें। इस पीले मसाले में एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीबायोटिक गुण पाए जाते हैं, जिससे नाक का कंजेशन दूर हो जाता है, जिससे खर्राटे आने बंद हो जाते हैं। इसके अलावा ऑयली ऑयल के औषधीय गुण के बारे में हम सभी जानते हैं। यह स्किन के लिए बेहतरीन मॉइस्चराइज़र भी होता है, लेकिन काफ़ी कम लोग इस बात से वाकिफ़ हैं कि जैतून का तेल खर्राटों को ख़त्म कर सकता है। रात में सोते वक़्त इस तेल की कुछ बूंदें नाक में डालें, इससे सूजन दूर हो जाएगी और सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके अतिरिक्त शायद आपको यह बात पता नहीं होगी कि नोज़ साइनस की वजह से खर्राटे की समस्या हो सकती है। ऐसे में लहसुन की कुछ कलियों का सेवन ज़रूरी है। लहसुन को भूनकर पानी के साथ पी लें तो खर्राटे आने बंद हो जाएंगे।